भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे हकीकत भरे सवाल पर बात करेंगे जो सिर्फ इल्म का मसला नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी, हमारे अमल और हमारी हिदायत का रास्ता तय करता है। क्या किसी अमल की कबूलियत के लिए सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम का अमल होना जरूरी है, या सिर्फ ये देख लेना काफी है कि शरीयत में उसका कहीं असल मौजूद है? एक आलिम ने कहा, यह मय्यार ही गलत है कि सहाबा से साबित हो। कबूलियत के लिए बस इतना काफी है कि शरीयत में उसकी कोई असल मौजूद हो। हमारे यहाँ पर ये सवाल किया जाता है हर मामले के अंदर कि बताओ ये सहाबा ने किया या नहीं किया, बताओ ये हदीसों में आया या नहीं आया। हालांकि हम सहाबा कराम का अमल देखते हैं तो सहाबा कराम भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम करते हुए ये नहीं देखते थे कि सरकार अलैहिस्सलाम ने हमें इस काम का हुक्म दिया है या नहीं दिया, कुरान में इसका हुक्म है या नहीं है। तो क्या आज के दौर में ये जो सवाल किया जाता है ये दुरुस्त है या नहीं? तो ये सवाल दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। ये सवाल की कोई बुनियाद ही नहीं है। वजह इसकी मैं टेक्निकली आपको समझा देता हूं। असल है, सवाल ये है कि क्या इस अमल की शरीयत में कोई असल मौजूद है या नहीं। क्या वाकई इस्लाम का मिजाज यही है? क्या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ असल तलाशने पर छोड़ दिया है, या हमें सहाबा की पैरवी का हुक्म दिया है? आइए इस पूरे मसले को कुरान और हदीस की रोशनी में गहराई से समझते हैं। पहला हिस्सा, कुरान की गवाही। अल्लाह ताला ने सूरह बकरह आयत 137 में फरमाया, अगर वो ईमान लाए उसी तरह जैसे तुम सहाबा ईमान लाए हो तो वो हिदायत पाएंगे, और अगर मुंह मोड़ लें तो वो तो सिर्फ झगड़े में हैं। ध्यान दीजिए, यहां अल्लाह ने ईमान की कसौटी सिर्फ कुरान या असल नहीं बताई, बल्कि सहाबा का ईमान बताया। यानी अगर बाद वाले लोग पहले सहाबा जैसे ईमान लाएंगे तो हिदायत पाएंगे। यही कुरान का मापदंड, क्रिटेरियन है। तो फिर सवाल यह है, अगर ईमान के मामले में सहाबा का तरीका मय्यार है, तो अमल के मामले में कैसे मय्यार ना होगा? दूसरा हिस्सा, हदीस की रोशनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक, माँ अनाव अलैह व सहबावी, यानी हिदायत उन्हीं को मिलेगी जो मेरे और मेरी सुन्नत और मेरे बाद राइटली गाइडेड खलीफाओं की सुन्नत को मजबूती से थाम लो। इन दोनों हदीसों का लब्बो लुभाब साफ है। सिर्फ शरीयत में असल होना काफी नहीं, असल की सही तशरीह और सही अमल वही है जो सहाबा और खलीफा ए राशिदीन ने करके दिखाया। तीसरा हिस्सा, सहाबा का अमल क्यों जरूरी है? भाइयों और बहनों, सोचिए, अगर कोई कहे कि बस कुरान काफी है, सहाबा का अमल देखने की जरूरत नहीं, तो क्या यह दावा सही है? क्या सहाबा कुरान और सुन्नत को हमसे बेहतर नहीं समझते थे? क्या उन्होंने हर मसले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधा सीखा नहीं था? अगर सहाबा किसी अमल को न करते हों और बाद वाले लोग कहें असल तो है इसीलिए हम करेंगे, तो हकीकत में वो किसके खिलाफ जा रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असल शागिर्दों के खिलाफ। चौथा हिस्सा, असल होना काफी है। एक गलत सोच कुछ लोग कहते हैं, किसी अमल का सहाबा से साबित होना जरूरी नहीं, अगर उसका असल शरीयत में है तो वह अमल जायज है। लेकिन यह बात कई वजह से गलत है। एक, असल और फुरुआ का फर्क। असल का मतलब है जड़, आधार, लेकिन हर असल की तफसील और तर्ज अमल सहाबा ने करके दिखाई है। अगर असल मौजूद है लेकिन सहाबा ने उसका कोई तरीका नहीं अपनाया, तो वह हमारे लिए दलील है कि वो तरीका काबिल अमल नहीं। दो, सहाबा की समझ। अगर सहाबा ने किसी अमल को छोड़ दिया तो यह उनकी समझ थी कि उस असल का वह इस्तेमाल या वह शक्ल सही नहीं। तीन, बिदअत का दरवाजा। अगर असल होना काफी मान लिया जाए तो हर आदमी अपनी मर्जी से असल ढूंढकर नए नए अमल इजाद कर सकता है। यही तो बिदअत की जड़ है। पांचवां हिस्सा, सहाबा का तरीका ही असली सुन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास करनी थुम्मल्लदीना यलूनहुम थुम्मल्लदीना यलूनहुम, यानी सबसे बेहतरीन लोग मेरा द्वार हैं, फिर उसके बाद वाले, फिर उसके बाद वाले। इस हदीस से साफ है कि सहाबा का दौर यानी खैरुल कुरून असली पैमाना है। अगर किसी अमल की हकीकत देखनी हो तो हमें देखना पड़ेगा, क्या सहाबा ने किया, कैसे किया, क्यों किया। छठा हिस्सा, आज के आलिम का दावा। अब आइए उस बात की तरफ जिससे हमने ये सिलसिला शुरू किया था। एक आलिम कहते हैं,
सहाबा का अमल मयार बनाना गलत है। कबूलियत के लिए बस असल होना काफी है। लेकिन यह दावा कुरान, हदीस और सहाबा की समझ तीनों के खिलाफ है। कुरान ने सहाबा के ईमान को मयार बताया, हदीस ने सहाबा और खलीफा ए राशिदीन के तरीके को सुन्नत बताया, और उलेमा ए सल्फ ने हमेशा कहा, अगर सहाबा से साबित नहीं तो वह अमल बिदअत है। 7वां हिस्सा, उम्मत के लिए सबक। भाइयों और बहनों, आज हमें बहुत से अमल ऐसे मिलते हैं जिनका दावा करने वाले कहते हैं असल तो शरीयत में है, लेकिन जब हम सहाबा के द्वार में देखते हैं तो हमें उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यही जगह है जहां हमें ठहर कर सोचना चाहिए, क्या हम हिदायत चाहते हैं या अपनी मर्जी का रास्ता? 8वां हिस्सा, नसीहत और पैगाम। तो आइए नतीजा निकालें। कबूलियत का असली पैमाना सिर्फ असल नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का अमल है। अगर सहाबा ने किया तो वही सुन्नत है, अगर सहाबा ने छोड़ दिया तो वही छोड़ना हमारे लिए हिदायत है। यही इस्लाम का असली रास्ता है, यही कुरान और हदीस की रोशनी है, और यही हमें हर बिदअत से बचाकर सीधे अल्लाह की तरफ ले जाएगा।